नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता का शिखर। जिस प्रकार किसी पर्वत के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें हर रोज किसी पत्थर को, किसी चीज को हटाते हैं और अपन उसका क्या करते हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी, प्रतिदिन हमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे मार्ग में बाधाएं आती है उन्हें हमें खुद ही हटाना पड़ता है और अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना पड़ता है। तो इसी क्रम में हम आज जो हमने अनेकार्थक शब्द पिछली वीडियो में देखे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट है आपके सामने तारा। तारा यानी कि जो आंख में जो पुतली होती है उसे क्या कहते हैं, उसे भी तारा कहते हैं। नक्षत्र होते हैं उन्हें भी तारा कहते हैं। और जो बलि की पत्नी थी, जिनकी लड़ाई हुई थी श्री हनुमान भगवान हनुमान जी से, तो जो बलि थे उनकी पत्नी का नाम उनकी पत्नी का नाम क्या था, तारा था। और जो बृहस्पति होते हैं यानी कि जो देवताओं के गुरु है, उनकी पत्नी का नाम भी क्या है, तारा। अगला क्या है, ताल। ताल यानी कि जलाशय। ताड़ का जो वृक्ष होता है उसे भी ताल कहते हैं। और जो संगीत में जो ताल होती है, जाल होता है, उसे भी क्या कहते हैं, ताल। त्रिशंकु, एक नक्षत्र, एक सूर्यवंशी राजा, चातक, जुगनू, टिड्डी, पतंग, पपिया। दल। दल यानी कि झुंड, यानी कि ग्रुप, समूह। झुंड, तह, पत्ता, फूल की जो पंखुड़ियां होती है उसे भी दल कहते हैं, समूह। द्विज। द्विज यानी कि जो 2 बार जन्म लेता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चंद्रमा। चंद्रमा 2 बार जन्म कैसे लेता है कि एक बार अमावस्या को वो हमें छिप जाता है और उसके बाद दोबारा से प्रकट होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। दांत है, दांत भी आपको पता है 2 बार आता है। उसी प्रकार पक्षी और सूर्य। धात्री। धात्री मतलब धारण करने वाली। जैसे अब आंवला को भी धात्री कहते हैं, तो धात्री शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं कि आंवला तो धात्री कैसे हो सकता है, जब अपन, क्योंकि हमारा माइंड क्या है फिर अलग ही चलता है। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि आंवला को भी धात्री कहते हैं, गाय को भी धात्री कहते हैं, गंगा, गायत्री देवी, पृथ्वी, पालने वाली, सेना, इन सभी को क्या कहते हैं, धात्री कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, धात्री, आंवला, गाय, गंगा, गायत्री देवी, पृथ्वी, पालने वाली, सेना। धारा, घोड़े की चाल, पानी का प्रवाह, राजा भोज की राजधानी, सेना का अगला भाग और हथियार की धार। नग। अचल, नगीना, पहाड़, वृक्ष, सर्प, सूर्य। नाग, वायु का एक भेड़। नाग मतलब वायु का एक भेड़, मतलब वायु का जो बवंडर होता है उसे भी नाग कहते हैं। सांप को भी नाग कहते हैं और हाथी को भी कहते हैं। पतंग, अग्नि, कन्हैया, घोड़ा, चिड़िया, टिड्डी, पक्षी, बाण, सूर्य, यानी कि जिनका भी संबंध किससे है, हवा से है, या फिर जिनका भी संबंध आप कह सकते हो जो हवा में दौड़ता है, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, पतंग कह सकते हैं। जैसे चिड़िया, टिड्डी, पक्षी, बाण, सूर्य, ये सारे के ऊपर आकाश में हवा में विचरण करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पतंग कहा जाता है। निशाचर यानी कि जो रात्रि में क्या करते हैं, विचरण करते हैं। जैसे उल्लू आपको पता है सिर्फ रात में निकलता है, क्योंकि उसे रात में ही दिखाई देता है। और आपको पता होना चाहिए कि उल्लू किसका वाहन है, उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। चकवा पक्षी, चोर, बिल्लू, भूत, महादेव, राक्षस, सियार, इन सबको क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है। पक्ष यानी कि किसी चीज का साइड, जैसे कि ओर, दल, पंख, पखवाड़ा, बल, वाद का एक रूप। पयोधर, मैंने आपको बताया था, पयो मतलब क्या होता है, जल, और जो जल को या रस को धारण करता है उन सब का पर्यायवाची यहाँ पे अनेकार्थक शब्द आएगा। जैसे गन्ना, वो भी, उसमें भी रस होता है। गाय का थन, नारियल, तालाब, मदार, पर्वत, स्त्री का स्तन। पानी, चमक, जल, पौरुष, शस्त्र की धार, लज्जा, सम्मान। अब इसमें पानी को चमक, जल क्यों कहा है, क्योंकि आपको पता बन गया, मैं तो पानी पानी हो गया, या फिर मेरे पानी उतार दिया उसने, यानी कि हम पानी को किसके रूप में लेते हैं, सम्मान के रूप में भी यूज करते हैं। पुष्कर, पुष्कर आकाश को कहते हैं। अब ये थोड़ा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर, आकाश, कमल, तालाब, पुष्कर का एक तीर्थ, बाण, हाथी की जो सूंड का आगे का भाग होता है उसे भी क्या कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। प्राण यानी कि अग्नि, जीवन, परम प्रिय व्यक्ति, ब्रह्म, ब्रह्मा, वायु, श्वास, शक्ति, ये सारे क्या है, प्राण के अनेकार्थक शब्द हैं। फल, उद्देश्य की सिद्धि, क्रिया का परिणाम, क्षेत्रफल, बाण, भाले की नोक, बीज, बीज का जो बीज कोश होता है उसे भी फल कहते हैं। ब्याज और संतान, इन सबको क्या कहते हैं, फल, यानी किसी क्रिया का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसे क्या कहते हैं, फल कहते हैं। वंशी,
वंशी किसे कहते हैं? कृष्ण आदि के चरण चिन्ह, बांसुरी, मछली फंसाने का जो कांटा होता है उसे भी वंशी कहते हैं, और विष्णु। जैसे आपने किसी व्यक्ति का नाम सुना होगा वंशी या वंशीधर, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ब्रह्माणी, ब्रह्माणी यानी कि जो ब्रह्मा जी की पत्नी को कह सकते हैं। तो जैसे गायत्री, गायत्री यानी कि सरस्वती, दुर्गा, ब्रह्मा की पत्नी, शक्ति, सावित्री। मधु, मधु एक राक्षस का भी नाम है, क्योंकि आपने मधुकर या मधुसूदन नाम आपने सुना होगा। तो मधुसूदन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब राक्षस मधु का क्या किया था? वध किया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था? मधुसूदन पड़ा था। तो एक राक्षस का नाम भी है मधु। और जो घी होता है, जल, दूध, मध्य, मक्खन, महुए का वृक्ष, इन सबको क्या कहते हैं? मधु कहते हैं। मकरंद, पानी, वसंत ऋतु, इन सबको मधु कहते हैं। महावीर यानी कि बहुत ही अत्यधिक बलशाली। कोकिल, गरुड़, जैनियों के अंतिम तीर्थकर हैं, उन्हें भी महावीर कहते हैं। वज्र, सिंह, हनुमान। यम, यम यानी कि एक तो होता है पेयर यानी कि जोड़ा, कौवा, दो की संख्या, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। मृत्यु के देवता है यम। और यमज यानी कि दो का जोड़ा, यमराज, शनि और विष्णु, इन सबको क्या कहते हैं? यम कहते हैं। रंभा, उत्तर दिशा को भी रंभा कहते हैं। एक अप्सरा का नाम भी होगा, आपने सुना होगा रंभा। अपन कहते हैं ना कि ये रूप की रंभा है क्या, तो एक अप्सरा का नाम था रंभा। कदली, गौरी और वैश्या, इन सबको क्या कहते हैं? रंभा। रस, आनंद, औषधि आदि का अर्क, जल, रस, सार, स्वाद। राग, अनुराग, चंद्रमा, मोह, सांसारिक सुख की अभिलाषा, संगीत शास्त्र का लय युक्त स्वर और सूर्य, इन सबको क्या कहते हैं? राग कहते हैं। लाल, एक चिड़िया का नाम भी है लाल। एक रत्न है लाल। प्रिय, अपन कहते हैं ना मेरे लाल, जो अपनी माता होती है अपने पुत्र को क्या कहती है? मेरे लाल, यानी कि अपने पुत्र को कहती है। एक लाल रंग भी होता है। और श्री कृष्ण का भी एक नाम है। लोक, लोक यानी कि निवास स्थान, प्राणी, प्रदेश, भुवन, संसार और 7 लोक। वन, घर, जल, जंगल, फूलों का गुच्छा, राशि। वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अपन इसमें अक्षर, 4 वर्ण, रांग और ब्राह्मण। आपको पता है वर्ण अलग अलग 4 वर्ण होते हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विग्रह यानी कि आकृति, कलह, झगड़ा। विग्रह का मतलब क्या होता है? 2 चीजों का अलग होना। तो अगर अपन लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये तो नॉर्मली बात है कि हम पास तो आएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? दूर हो जाएंगे। तो आकृति, कलह, झगड़ा। एक मूर्ति को भी क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। विभाग, समास में पदों को जब अपन अलग करते हैं तो अपन क्या कहते हैं? समास विग्रह। युद्ध को भी क्या कहते हैं? विग्रह। शरीर को भी विग्रह कहते हैं। श्रृंगार, सजावट, इन सबको क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें गौर से देखिए, जो श्रृंगार शब्द है ये आपके शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। इसमें आपको देखना है कि अगर आपने श्रमिक वाला उसको लिखा जाता है आधा, और उसके नीचे री की मात्रा लगाई जाती है ना, उसमें साथ में अगर आपने श्रमिक वाला पूरा लिख दिया तो आपका साथ में गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष यानी कि दृष्टि, पृथ्वी का एक खंड, संवत, साल। शक्ति यानी कि पावर, 8 प्रधान शक्तियां, दुर्गा को भी अपन शक्ति रूपाएं बोलते हैं। पराक्रम, प्रकृति, बल, भार्या, लक्ष्मी, शौर्य, सैनिक, सामरिक शक्ति। शिव, 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 शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण, मोक्ष, मंगल, शंकर, शुभ। शुद्ध, शुद्ध क्या है? प्योर क्या है? जिसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक, पवित्र। शून्य यानी कि अभाव, आकाश, निर्जन स्थान, बिंदु, विष्णु, स्वर्ग। यानी कि हमें जब भी कोई अपन चीज शुरू करते हैं तो हम क्या शुरू करेंगे? शून्य से शुरू करेंगे। इसलिए हमारे चैनल की टैगलाइन क्या है? शून्य से शिखर तक। श्रृंगार, रति यानी कि जो कामदेव की पत्नी है उनको भी, रति को भी क्या कहते हैं? श्रृंगार। लवंग, शरीर को सुशोभित करना। अगर अपन श्रृंगार किसे कहते हैं? अगर अपन शरीर को, अपने जो शरीर है उसे अच्छा दिखाने के लिए जो भी आभूषण कपड़े पहनते हैं उसे तो कहते हैं श्रृंगार। और सजावट अपन करते हैं तो उसे भी क्या कहते हैं? श्रृंगार। और जो साहित्य में जो रस होता है, जैसे वीर रस और वात्सल्य रस, वैसे एक श्रृंगार क्या होता है? रस होता है। शेष, शेष यानी कि अनंत, अंत, अवशिष्ट भाग, नाश। लक्ष्मण को भी शेषनाग कहते हैं, शेषनाग का अवतार मानते हैं। वध, सर्पराज और समाप्ति। श्री, श्री क्या है? एक आदर सूचक शब्द है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जब भी क्या होता है कि अपन किसी व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? श्री, यानी कि श्रीमान शंकरलाल जी, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं। और श्री का मतलब ही अपन यूज क्यों करते हैं किसी नाम के आगे? क्योंकि श्री का मतलब ही क्या होता है? ऐश्वर्य, इसलिए अपन श्री यूज करते हैं। और श्री यानी कि माता लक्ष्मी का नाम होता है। तो कमला,
कीर्ति, प्रभा, बेल का वृक्ष, मति, वृद्धि। वैष्णव का एक संप्रदाय भी होता है श्री, लक्ष्मी, शोभा, सिद्धि। जैसे आप श्रीदेवी जी जो एक हीरोइन थी उनका नाम याद रख सकते, ऐसे याद कर सकते हैं श्रीदेवी। तो श्रीदेवी क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और उसके बाद में देवी लगा दे, तो उनका नाम क्या बने थे? श्रीदेवी। श्रुति, श्रुति यानी कि कानवाद, वेद, सुनना, जैसे अपन कहते हैं ना जनश्रुति, ठीक है। फिर शर यानी कि जल, चोटी, तालाब, पराजित बाण, सरोवर, शीर्ष, सरोवर, शिर। सारंग, सारंग के देखो आपको ये सारंग जो वर्ड है इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर ले भी आप इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सारंग क्या है? एक प्रकार की मधुमक्खी होती है, उसे भी सारंग कहते हैं। एक वाद्य यंत्र भी होता है जैसे सारंगी। कबूतर, कपूर, कोयल, कौवा, खंजन, घोड़ा, चंदन, चंद्रमा, चातक, जल, तीर, बाण, भौरा, मेघ, मेंढक, मोर, मृग, लवा, शिव, सर्प, हंस, हिरण, इन सब को क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। आप चाहे तो इसे अपने कॉपी पेन लेकर इसे नोट भी कर सकते हैं। सेंधव, आपको पता है कि अपन सेंधा नमक भी यूज करते हैं, एक तो अपन साधारण नमक यूज करते हैं और एक सेंधा नमक यूज करते हैं। तो इसको वास्तव में शब्द क्या है? सेंधव। तो सेंधव एक प्रकार का नमक भी है और घोड़े को भी क्या कहते हैं? सेंधव। और क्योंकि सेंधव क्या बना है? क्योंकि सिंधु प्लस व प्रत्यय, यानी कि जो सिंधु यानी कि समुद्र से जो उत्पन्न होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सेंधव। सोना, सोना आपको पता है एक धातु है और एक पहाड़ी का क्या है? एक पहाड़ी वृक्ष है और एक प्रकार का राजहंस है। शयन करना भी सोना है और एक सुंदर वस्तु यानी कि सोना, अपन उसको क्या कहते हैं? सोना है। हंस, आत्मा को क्या कहते हैं? हंस कहते हैं, जैसे परम हंस। एक जलचर पक्षी होता है हंस, आपको पता है बहुत ही सुंदर होता है। और एक प्रकार के यति कामदेव होते हैं हंस। परम ब्रह्म, बत्तख, विष्णु, शिव, सारस, इन सबको क्या कहते हैं? हंस कहते हैं। हरि, हरि वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि, किरण, कोमल, घोड़ा, चंद्रमा, तोता, बंदर, बांस, ब्रह्मा, मोर, मृग, यमराज, वायु, श्रृगाल, सर्प, सिंह, हंस, इन सबको क्या कहते हैं? हरि। हलधर यानी कि हल को धारण करने वाला, जैसे कि श्री किसान है वो क्या करते हैं? हल को धारण करते हैं। आपको पता है श्री कृष्ण के जो भाई थे बलराम, वो भी क्या करते थे? हल को धारण करते थे, वो अपने पास हल रखते थे। और बैल क्या करते हैं? हल को धारण करके हमारा खेत जोतते हैं। तो इन तीनों का नाम क्या है? किसान, बलराम, बैल, ये सारे क्या है? और ये जो हलधर क्या हो गया? इसमें बहुवीरी समास हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।